हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जूलॉजी की बुक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोडेटा की थर्ड यूनिट के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिससे क्वेश्चन जो है 10 नंबर में ही पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर और कभी कभी 1-2 नंबर में भी ये बहुत बार इसके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा विषैले एवं विषहीन सर्प। ठीक है, विषैले एवं विषहीन जो होते हैं स्नेक के बारे में टॉपिक है। और इसमें जो 10 नंबर में अधिकतर क्वेश्चन आता है वो आता है विष उपकरण एवं सर्प दंशन की क्रियाविधि के ऊपर। ठीक है, तो इन सब के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सभी सर्प जो होते हैं वह विषैले होते हैं, क्योंकि इनकी लार में जो होते हैं शिकार को मारने के लिए विष पाया जाता है। ठीक है, और कुछ सर्प विषैले नहीं भी होते हैं, सारे सर्प नहीं होते हैं जो विषैले होते हैं, कुछ सर्प नहीं भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ सर्प ऐसे भी होते हैं जिनके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन सांपों में दंश उपकरण जो होता है पाया जाता है। ठीक है, इनमें निश्चित एक विष ग्रंथि पाई जाती है जिसमें विष का निर्माण होता है। ठीक है, यह विष एक वाहिनी द्वारा विशेष प्रकार से रूपांतरित खोखले विष दंत द्वारा जो होती है शिकार में प्रवेश कराया जाता है। तो ये जो विष वाहिनी होती है, विष दंत जो होता है, खोखला दांत होता है, उसके अंदर उपस्थित होती है, जिस दांत से ये क्या होती है कि ये विष को विष वाहिनी से दूसरे जो शिकार होते हैं उसमें प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के सांपों को हम क्या कहते हैं, विषैले सर्प कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें विष दंत द्वारा जो शिकार में विष प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सांपों को विषैले सर्प कहते हैं। प्रकृति में विषैले सर्पों को जो होता है दंश उपकरण जो होता है आत्म सुरक्षा एवं शिकार पकड़ने के लिए दिया गया है। विषैले एवं विषहीन सर्पों का अंतर जो होता है, कैसे पता लगा सकते हैं कि ये विषैला सर्प है नहीं है, तो उनमें पाए जाने वाले शल्क, शील्ड, शल्क जो होते हैं कि जो सर्प होते हैं उनके ऊपर जो शल्क पाए जाते हैं पीछे की त्वचा पे, और जो शील्ड होती है उनके सिर पर जो होते हैं बड़े शल्क पाए जाते हैं, उनको कहते हैं शील्ड कहते हैं। ठीक है, पूंछ हो गई, और विष दंतों की व्यवस्था और उनकी उपस्थिति के आधार पर हम कर सकते हैं कि कौन सा सर्प जो है विषैला है और कौन सा विषहीन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विष उपकरण कैसा दिखता है और कहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो विष उपकरण में मेनली क्या होते हैं, 3-4 चीज़ें सम्मिलित होती है, जैसे विष ग्रंथि, विष दंत, विष वाहिनी, इन सबको मिला के क्या बनता है, विष उपकरण बनता है। तो इनकी कहाँ पे ये पाए जाते हैं सर्प के अंदर और किस टाइप का दिखता है, ये इस चित्र में हम देख सकते हैं। तो ये जो सर्प का एक मुख है, जिसमें ये निचला जबड़ा है, ये वाला निचला जबड़ा है, और ये वाला जो है ये ऊपरी जबड़ा है, ये ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब इसके बीच में क्या ये कि विष जो है विष ग्रंथि है यहाँ पे, और ये इसके अंदर एक विष नलिका है, ये जो नली है इसके अंदर एक विष नलिका है। ठीक है, और इसके चारों ओर जो ये आप देख रहे हैं ये खोखली संरचना, जो ये खोखली संरचना क्या है, ये बाहर वाला जो एरिया है इसका, यही विष दंत है। ठीक है, ये विष दंत हो गई। ठीक है, अब जो इसके निचला जो जबड़ा है, इसके निचले जबड़े में क्या जीभ भी पाई जाती है, और सर्प की जो जीभ होती है उसकी एक खास बात ये होती है कि ये द्विपालित होती है। ठीक है, ये जब भी बाहर आती है तो इसके 2 भाग होते हैं ना, और इसके जो ऊपरी जबड़े पे इसकी आँख पाई जाती है। अब इसकी जो हम सारे जो पार्ट्स है इसके विष उपकरण के, उनका जो वर्णन करेंगे तो पहले उनकी स्थिति लिखेंगे। तो इनकी विष ग्रंथि कहाँ पे है, आँख के क्या है, विष ग्रंथि आँख के नीचे है और पीछे की तरफ है। ठीक है, ऊपरी जबड़े में आँख के नीचे और पीछे की तरफ है, और यहाँ पे हम विष नलिका की भी स्थिति देख सकते हैं और विष जो दंत है उसकी भी स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी आँख हो गई ऊपरा, ये ऊपरी हिस्सा ये सिर हो गया है, और ये इसकी जीभ हो गई है। ये इसको आपको जो विष उपकरण के बारे में बताओ तो पहले ये चित्र बनाना है और नीचे से लिखना है कि फिगर जो है ये विष उपकरण का है। ठीक है, अब इनके जो अपन पार्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सभी विषैले सर्पों के शीर्ष भाग में विष उपकरण पाया जाता है, जिसके अंतर्गत विष ग्रंथि, विष वाहिनी व पेशियां सम्मिलित होती है। ठीक है, तो पहला पार्ट होता है इसका विष ग्रंथि। ठीक है, तो ऊपरी जबड़े के भीतर की ओर एक जोड़ी विष ग्रंथि जो होती है नेत्र के नीचे, अभी जैसा मैंने बताया था इसकी पोजीशन क्या होती है, नेत्र के नीचे वो पीछे की ओर स्थित होती है। यही जो होती है पेरोटिड ग्रंथि का जो होती है रूपांतरण होती है। पेरोटिड ग्रंथि क्या होती है, एक तरह से जो लार ग्रंथि होती है उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो पेरोटिड ग्रंथि जो होती है उसका रूपांतरण होती है। ठीक है, समुद्री सांपों में ये ग्रंथियाँ जो होती है छोटी, और जो स्थलीय सांप होते हैं उनमें बड़ी और नलिकाकार होती है। ठीक है, प्रत्येक ग्रंथि जो होती है, प्रत्येक ग्रंथि जो है वह संयोजी ऊतक का आवरण पाया जाता है। प्रत्येक ग्रंथि पर क्या होता है, संयोजी ऊतक का जो होता है, प्रत्येक ग्रंथि पर संयोजी ऊतक का जो होता है आवरण पाया जाता है, तथा संकुचनशील पेशियां भी स्थित होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन संकुचनशील पेशियों को ही हम टेम्पोरल पेशियां कहते हैं। इन पेशियों के खिंचाव से क्या होता है, जो टेम्पोरल पेशियां होती हैं इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है, उससे ही विष ग्रंथियों द्वारा विष जो होता है विष नलिका से होता हुआ विष दंत के अंदर आता है। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट है इसकी विष वाहिनी। ठीक है, तो प्रत्येक विष ग्रंथि से एक सकड़ी विष नलिका आगे की ओर निकलकर एक विष दंत की खांच में प्रवेश करती है। ठीक है, तो विष वाहिनी का कार्य क्या है, मेनली कि जो विष ग्रंथि है और जो है वहाँ से निकल के कहाँ जाती है, खोखले जो होते हैं विष दंत से आगे की ओर उसकी जो होती है शीर्ष तक जाती है। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है इसका विष दंत होता है। तो विष दंत कौन सा दंत होता है, जो मैक्सिला अस्थि से जो संलग्न दांत होता है उसको हम विष दंत कहते हैं। ठीक है, ये दांत जो होते हैं लंबे, तीखे, वक्रित व नुकीले होते हैं। ठीक है,
और इनका कार्य क्या होता है कि शिकार की देह में विष को प्रवेश कराना होता है, ठीक है। ये नष्ट होने पे क्या होते हैं, पुनः विकसित हो जाते हैं। और वाइपल व रेटल जो सांप होते हैं, वाइपर और रेटल सांप में विष दंत के इनेमल भाग में से होकर विष नलिका दांत के शीर्ष पर खुलती है, ठीक है। जो एनिमल पार्ट होता है उससे होकर विष नलिका जो होती है दांत के शीर्ष भाग पर खुलती है। इस प्रकार के दांत गतिशील होते हैं, वह मुख बंद करने पर मुख की छत के समीप जो होते हैं स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के दांतों को परिनेलिकीय दांत, जिसे हम क्या कहते हैं, सोलेनोग्लाइफस दांत कहते हैं, ठीक है। तो जो वाइपर और रेटल में कौन से टाइप के दांत पाए जाते हैं, तो सोलेनोग्लाइफस टाइप के दांत जो होते हैं पाए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा टाइप के दांत के बारे में बात करते हैं। तो जो कोबरा सांप हो जाता है वो कोरल सांप है, ठीक है। इनमें विष दंत जो होते हैं स्थायी रूप से खड़े होते हैं, ठीक है, अर्थात अगतिशील होते हैं। इसमें जो दांत होते हैं वो अगतिशील होते हैं, मतलब कि जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रहते हैं, वापस उनको जो होते हैं मुख बंद करके अंदर की ओर जो होता है नहीं लिया जा सकता है। इन विष दंतों की पूरी लंबाई में विष नलिका की खांच जो होती है, विष नलिका खांच पाई जाती है। इस प्रकार के दांतों को हम क्या कहते हैं, प्रोटेरोग्लाइपस प्रकार के दांत कहलाते हैं, ठीक है। कुछ सांपों में विष दंत जो होते हैं मैक्सिला अस्थि के पीछे की ओर जुड़े रहते हैं तथा विष नलिका भी पीछे की ओर खुलती है, ठीक है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, पश्च विष दंती या फिर ओफिस्थोग्लाइफस जो होते हैं कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि चौथा जो है विष उपकरण के अंदर जो आता है सर्प विष आता है, ठीक है। तो सर्प विष क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। तो यह विष जो होता है विष ग्रंथियों से स्रावित किया जाता है। विष ग्रंथियों से स्रावित किया जाने वाला तरल पदार्थ होता है विष, सर्प विष, जो सर्प के काटने पर विष दंतों द्वारा शिकार के शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो विष एक क्या होता है, स्वच्छ गाढ़ा हरे पीले रंग का जो होता है, हरे पीले रंग का तरल होता है। यह स्वादहीन, गंधहीन व अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है। यह उस समय ही घातक होता है जब रक्त के संपर्क में आता है। जब तक ये रक्त के संपर्क में नहीं आता घातक नहीं होता, ठीक है। यदि सामान्य व्यक्ति द्वारा सर्प विष निगल लिया जाए व उसके आहार नाल में कोई भी घाव नहीं होता है तो सर्प विष बिना किसी हानि पहुँचाए देह से निष्कासित कर दिया जाता है। अधिकतर सांपों में जैसे कि कोबरा में उपस्थित विष जो होता है, ये जो होता है तंत्रिका विष होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोबरा में जो विष होता है कोसा विष होता है, तंत्रिका विष होता है, जो कि तंत्रिका तंत्र को जो होता है प्रभावित करता है। जबकि कुछ सांपों जैसे कि वाइपर में विष जो होता है रक्त परिवहन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है, या फिर उनको निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो ये विष के टाइप देखे थे हमने। अब हम देखते हैं कि सर्पदंशन क्रियाविधि, सर्पदंशन कैसे होता है। तो जो सांप होता है वो विष को जो होता है शिकार में प्रवेश कराता है। तो विष कैसे प्रवेश करता है उसको हम देखेंगे। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है मेनली, ठीक है। सबसे पहले होता है विष दंतों का उद्दर्शन। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विष दंतों का खड़ा होना या फिर उनका पोजीशन में आना था कि वो क्या कर सकें, शिकार के अंदर जो होते हैं विष नलिका से जो होते हैं विष को प्रवेश करा सके, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं कि जो डाइगेस्ट्रिक पेशियाँ होती है, ठीक है, उनमें संकुचन होता है, ठीक है। इसको भी हम चित्र के माध्यम से भी हम समझेंगे, ठीक है। तो डाइगेस्ट्रिक पेशियों के संकुचन से क्या होता है कि मुख गुहा जो होती है खुल जाती है और कोर्डेट अस्थि को जो होती है बाहर की ओर धकेला जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि टेरिगोइड जो अस्थि होती है नीचे की ओर विस्थापित हो जाती है। और इसी प्रकार टेरिगोइड अस्थि के विस्थापन से जो एक्टी टेरिगोइड जो अस्थि होती है वह बिल्कुल उसके ऊपर की ओर जो होती है खिसक जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है मैक्सिला अस्थि, जिस पर क्या होता है विषदंत लगा होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री के कोण पर घूम जाती है, वह विषदंत क्या होता है खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट के अंदर देखते हैं कि शिकार में विष का प्रवेश कैसे होता है, ठीक है। तो इसी समय क्या होता है कि विष ग्रंथियों को आवृत करने वाली टेम्पोरल पेशियों में खिंचाव होता है, ठीक है। जिसमें पहले भी हमने देखा है कि जो विष ग्रंथियाँ होती हैं उनके चारों ओर क्या पाई जाती है, संयोजक और टेम्पोरल पेशियाँ पाई जाती है। तो उनमें क्या होता है खिंचाव या फिर संकुचन होता है, जिससे क्या होती है विष ग्रंथियाँ जो होती है सिकुड़ती है। विष ग्रंथियाँ जो होती है क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इनमें भरा हुआ जो तरल यानी कि विष जो होता है वो विष वाहिनियों में आ जाता है। ये विष वाहिनियाँ जो होती है विष दंत की खांच में से होकर शीर्ष पर खुलती है, ठीक है। जो दांत होता है उसके शीर्ष पर खुलती है। इस प्रकार विष तंतु की सहायता से विष को क्या करते हैं शिकार के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, ठीक है। और डाइगेस्टिक पेशियों को जो पहले संकुचित हुई थी पुनः जब शीतलन होता है तो उसे मुख बंद हो जाता है और विषदान जो होती है शिकार की देह से निकल कर पुनः मुगुआ में जो होते हैं अपने समांतर हो जाते हैं और अपनी सामान्य स्थिति के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। हम चित्र के अंदर देखते हैं इसको। तो ये वाली जो पेशियाँ हैं डाइजेस्टिव पेशियाँ हैं। सबसे पहले क्या होता है इनमें संकुचन होता है। अब इनमें संकुचन होगा तो ये पीछे की ओर खींचेगी, ठीक है। पीछे की ओर खींचेगी तो ये जो होगा पार्ट ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये ऊपर की ओर जाएगा तो मुगुआ क्या होगी, खुल जाएगी, ठीक है। अब मुगुआ खुल जाती है तो उसके बाद क्या होगा कि जो नीचे की ओर जो ये टेरिगोइड अस्थि है ये वाली, ये नीचे की ओर जो टेरिगोइड अस्थि ये तो जो इससे जुड़ी हुई और ऊपर जो है ये कौन से मैक्सिला अस्थि से संलग्न नहीं है। तो ये क्या होगी ये नीचे की ओर खींचेगी। अब ये नीचे की ओर जाएगी तो ये एक्टी टेरिगोइड अस्थि जो है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। अब चूंकि ये ऊपर की ओर जा रही है और ये टेम्पोरल जो ये अपने ये मैक्सिला अस्थि है, ये मैक्सिला अस्थि से जो क्या है जुड़ी हुई है, ठीक है। अब ये मैक्सिला अस्थि जुड़ी हुई है तो क्या होगा कि जब एक्टी टेरिगोइड अस्थि ऊपर की ओर जाएगी और यहाँ से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो यहाँ से जब ये ऊपर धकेलेगी ये मैक्सिला अस्थि को तो मैक्सिला अस्थि क्या होगी ये 90 डिग्री कोण पे इस तरफ घूम जाएगी।
तो जो मेगलिला अस्थि पे जुड़ा हुआ जो विष दंत है वो भी घूम जाएगा और 90 डिग्री कोण पर घूम के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, विष दंत क्या हो जाएगा, वैसे होकर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि विष दंत जो होता है खड़ा होता है, और फिर बाद में जो होती है वही क्रियाओं के द्वारा क्या होता है, इसको जो होता है दूसरे जो होते हैं शिकार के अंदर प्रवेश कराया जाता है। अब बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है कि ये डाइगेस्ट्रिक जो पेशियाँ होती है, ठीक है, वही फिर से जो होती है शिथिल होती है, ठीक है। अब ये वापस शिथिल होगी तो वो जो दामुक हुआ जो है बंद हो जाएगी, और इनके बीच में क्या होता है, जब डाइगेस्टिक पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, तो जो क्वाड्रेट अस्थि है ये वाली अस्थि ये जो होती है बाहर की ओर धकेल भी दी जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि विष उपकरण के जो होते हैं वो कैसे काम करता है और विष दंश की क्रियाविधि कैसे होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्प दंश के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो कोई सर्प काट लेता है तो कुछ टाइप से जो होते हैं इसमें लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सांप के जो होते हैं विष अलग अलग होते हैं, ठीक है। जिन व्यक्तियों को सांप ने काटा है वह बच सकता है नहीं या उसकी मृत्यु होगी, ये किस बात में निर्भर करता है कि विष की मात्रा उसके शरीर में कितनी प्रवेश कराई गई है, ठीक है। अब कोबरा विष का जो होता है 12 ml पर ग्राम, और वाइपर का 15 ml पर ग्राम, और करेत का 6 ml पर ग्राम, और इच्चिस सांप का जो होता है 8 ml पर ग्राम काफ़ी होता है मृत्यु के लिए, ठीक है। अब पहला जो देखते हैं हम कोबरा विष के लक्षण, ठीक है। तो कोबरा का विष को हमने पहले ही बताया था जो कि विष या कौन सा विष है, तंत्रिकीय विष होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, ठीक है। तो इसके काटने पे क्या होता है, मस्तिष्क में तीव्र दर्द होता है, काटने के स्थान पर जलन महसूस होती है तथा यह भाग जो होता है क्या होता है, यह भाग जो होता है नीला काला पड़ जाता है, ठीक है। तीसरा लक्षण क्या होता है इसमें कि श्वसन पेशियाँ जो होती है निष्क्रिय हो जाती हैं, और चौथा लक्षण इसमें क्या है कि हृदय की धड़कन जो होती है बढ़ जाती है, और पांचवें लक्षण की बात करें तो नेत्र का तारा जो होता है आइरिस यानी कि जो होता है वो सिकुड़ने लगती है, ठीक है। छठे लक्षण में श्वसन अवरोध या हृदयघात से व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं करेत विष के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। करेत में विष का प्रभाव जो होता है अत्यधिक तीव्र होता है, ठीक है। इसके काटने से व्यक्ति के उदर में जो होता है तीव्र दर्द मतलब पेट दर्द बहुत तेज होता है, ठीक है। वाइपर विष के लक्षण देखते हैं। तो वाइपर विष में क्या होता है कि इसका विष जो होता है रक्त विष होता है, ठीक है। इसका व्यक्ति का विष कौन से प्रकार का होता है, रक्त विष होता है जो परिसंचन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि तंत्रिका विष किस सर्प में पाया जाता है, जैसे कोबरा सर्प में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके काटने पर कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, ठीक है। तो पहले लक्षण की हमने बात करी कि ये क्या करता है, विष रक्त विष होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है कि इसके काटने के स्थान पर सूजन आ जाती है, ठीक है, और घाव से लाल तरल जो होता है बहने लगता है, ठीक है। आंतरिक ऊतक जो होते हैं नष्ट होने लगते हैं, रोगी को उल्टी होने लगती है, ठीक है। और छठे में क्या होता है कि व्यक्ति अचेत हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्पदंश के प्राथमिक उपचार क्या क्या हैं। जैसे इंपॉर्टेंट नहीं फिर भी एक बार देख लेते हैं कि सर्पदंश के क्या प्राथमिक उपचार हो सकते हैं। सबसे पहले तो होता है मनोवैज्ञानिक उपचार। सांप के काटने पर रोगी को ये क्या दिलाना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए कि वो थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है रक्तबंध, ठीक है। तो दूसरा उपाय क्या है, रक्तबंध। सांप के काटे जाने पर व्यक्ति जो होता है जिस ओर से रक्त हृदय में जाता है, ठीक है, उस तरफ कपड़ा कसकर बांध देते हैं जिससे विष देह में नहीं फैल पाता है, ठीक है। और तीसरा जो उपाय होता है घाव का उपचार करके, ठीक है। घाव को स्वच्छ जल से धोना चाहिए और घाव पर निर्जमीकृत ब्लेड से जो होता है स्टेरिलाइज ब्लेड से क्या करना चाहिए, 1 सेंटीमीटर गहरा जो होता है काट लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि विषयुक्त जो रक्त होता है दूषित ऊतकों को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। और रोगी की देखभाल करके, ठीक है। तो रोगी की देखभाल, रोगी को आराम देना चाहिए और प्रतिविष जो होता है एंटीविनम का जो होता है इंजेक्शन लगाने चाहिए, ठीक है। अब आता है इसमें एंटीविनम का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो एंटीविनम का निर्माण करने के लिए सबसे पहले क्या इसकी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। तो एंटीविनम को घोड़े में सांप का विष जो होता है प्रवेश कराकर धीरे धीरे इसकी मात्रा को बढ़ाकर घोड़े में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसके क्या होता है, रक्त के सीरम जो होता है सीरम को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और इसके रक्त के सीरम में क्या होता है कि एंटीविनम जो होता है पाई जाती है, ठीक है। तो उसको एंटीविनम कहते हैं। तो इसका रक्त सीरम भी जो होता है एंटीविनम होता है, ठीक है, ही एंटीविनम होता है, ठीक है। एंटीविनम को संग्रहित व एकत्रित कर लिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस जो टॉपिक था इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है कि सर्प का जो विष उपकरण है वो और सर्प दंशनी की क्रियाविधि, ये जो होता है 10 नंबर में पूछा जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर के लिए कि कौन सा विष किस प्रकार का है, जैसे कोबरा में किस प्रकार का विष है, वाइपर में किस प्रकार का विष है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कभी कभी जो होता है अपने मीडियम क्वेश्चन जो होते हैं 2 नंबर के जो आते हैं उसमें भी आता है, ठीक है।